नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। फिर से मैं आपके लिए लेके आया हूँ 11th क्लास के अकाउंट्स के MCQs। तो MCQ 24 है, सेल इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू। मतलब अपन सेल को अपनी राजस्व के रूप में कब रिकॉर्ड करते हैं या कब उसको मानते हैं कि वो अपने लिए आय हो गई है। तो ऑप्शन बी जो है, एट द टाइम ऑफ सेल्स, मतलब जैसे ही अपनी सेल्स हो जाती है वैसे ही अपन इसको अपनी आय मान लेते हैं। फिर है नेक्स्ट, द नेचर ऑफ एक्रूड इनकम, मतलब उपार्जित आय की नेचर यानी कि उसकी प्रकृति क्या होती है। तो ऑप्शन डी, असेट्स, यानी कि वो संपत्ति होती है। फिर अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स इज, मतलब कि जो अपन ने सामान बेचा है उसके बदले जो अपने को रुपए मिले हैं या मिलने वाले हैं वो क्या कहलाते हैं। वो तो ऑप्शन ए, रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी कि राजस्व प्राप्ति। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मतलब निम्न में से कौन सा एक मौद्रिक रूप का लेन देन नहीं है। तो ऑप्शन डी, स्ट्राइक ऑफ एम्प्लॉयज़, मतलब कि कोई हड़ताल कर दी है एम्प्लॉयज़ ने तो वो अपना मॉनेटरी टर्म्स में ट्रांजैक्शन नहीं होता, मतलब मुद्रा में मापने योग्य नहीं होता। 28 MCQ है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, मतलब निम्न में से कौन लेखांकन का एक सब फील्ड नहीं है, मतलब इसका कोई पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है, बुक कीपिंग, वो इसका पार्ट नहीं है, बाकी सारे इसके पार्ट हैं, ये बुक कीपिंग अलग है। फिर है ट्रेड डिस्काउंट इज, मतलब कि जो व्यापारिक जो अपन बट्टा देते हैं वो उसको क्या कहते हैं वो, तो वो ऑप्शन बी है, विच इज़ अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स, मतलब अपन माल बेचते समय जो डिस्काउंट देते हैं उसको ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, मतलब निम्न में से कौन लेखांकन की कोई विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन ए है, रिकॉर्डिंग द नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, मतलब कि मुद्रा में मापने योग्य नहीं है ट्रांजेक्शन लेन देनों की रिकॉर्डिंग करना, क्योंकि अपने ने ये देखा है अकाउंटिंग में अपन सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में जिनको माप सकते हैं उन्हीं का ही अपन इसमें शामिल करते हैं अपन। फिर 31 MCQ है, बैंक ओवरड्राफ्ट इज, मतलब कि बैंक से जो अपन ने ओवरड्राफ्ट ले रखा है वो क्या होता है। तो वो ऑप्शन ए, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, यानी कि अपनी अल्पकालीन दायित्व होते हैं। फिर नेक्स्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इज डिटरमाइंड बाई, मतलब कि जो अपन ने माल बनाया है उसकी कॉस्ट किससे डिटरमाइन होती है, मतलब किससे पता चलती है। तो वो ऑप्शन डी, कॉस्ट अकाउंटिंग से अपने को पता चलती है। फिर है, सेल्स इज आल्सो नॉन एज, मतलब सेल्स को अपन क्या बोल सकते हैं, और तो वो बोल सकते हैं ऑप्शन ए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब कि जो अपन ने व्यवसाय संचालन से जो आई हुई है वो भी कहते हैं उसको। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, मतलब निम्न में से कौन सी एक लेखांकन की अपनी एक कमी मान सकते हैं, जो बोल सकते हैं अपन, वो क्या होती है। तो वो सी, विंडो ड्रेसिंग, मतलब कि ये इसमें अपन मैनिपुलेशन कर सकते हैं, मतलब सूचनाएं अपन बदल सकते हैं, तो इसका ये एक कमी मानी जाती है। फिर है, कैश डिस्काउंट इज, मतलब कि नगद जो बट्टा होता है वो क्या होता है, वो कब दिया जाता है। तो ऑप्शन ए, विच इज़ रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट, मतलब जब अपन जो उधार में माल खरीदा उसका पेमेंट करते हैं तब जो अपने को रिसीव होता है डिस्काउंट या जो डिस्काउंट मिलता है उसको अपन कैश डिस्काउंट बोलते हैं। फिर है, ए लाइबिलिटी इज ए करंट लाइबिलिटी इफ़ इट सेटिस्फाइज, मतलब कि कोई भी लाइबिलिटी को अपन चालू दायित्व कब मानेंगे। तो ऑप्शन डी है, अलाउड इन ऑल द अबव, मतलब जब वो क्या क्या होए, वो कंपनी की ऑपरेटिंग साइकिल, मतलब कि संचालन जो साइकिल पूरी जो होती है उसके अंदर उसमें उसका सेटलमेंट हो जाना चाहिए। और ये सिर्फ प्राइमरीली फॉर पर्पज़ ऑफ बीइंग ट्रेडेड, मतलब जो अपन व्यवसाय चला रहे हैं उसी से रिलेटेड होनी चाहिए। और इट इज़ ड्यू टू सेटल विद इन 12 मंथ्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, मतलब जब ये ट्रांजैक्शन हुए उसके 12 महीने के अंदर अंदर इसका सेटलमेंट हो जाना चाहिए, तब तो अपन इसको चालू दायित्व मानेंगे। फिर बुक कीपिंग इज कंसर्न्ड विथ, मतलब कि लेखांकन किससे कंसर्न है। तो ऑप्शन ए है, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डाटा रिलेटिंग टू बिजनेस ऑपरेशंस, मतलब कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करने से, जो बिजनेस के ऑपरेशंस यानी संचालन से जो संबंधित बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी मौद्रिक जो लेन देन है उनका रिकॉर्ड करने से बुक कीपिंग का मतलब है। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बिजनेस ट्रांजैक्शन, मतलब निम्न में से कौन सा बिजनेस का लेन देन माना जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, मतलब उधार में जो माल खरीदा है वो अपना बिजनेस ट्रांजैक्शन माना जाता है। बाकी की जो ये ट्रांजैक्शंस है वो बिजनेस के ट्रांजैक्शन नहीं माने जाएंगे और इनको अपन बिजनेस के उसमें अकाउंट्स में अपन रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे।
फिर है द नेचर ऑफ कैपिटल इज, मतलब कि जो अपनी पूंजी होती है उसकी क्या प्रकृति होती है, तो ऑप्शन बी ए लाइबिलिटी, यानी कि वो एक दायित्व होता है। फिर है द एक्सपेंस दैट हैज़ बीन इंकर्ड बट हैज़ नॉट बीन पेड आर कॉल्ड, मतलब ऐसे खर्चे जो अपन ने कर तो दिए हैं लेकिन उनके पेटे अपन ने अभी तक कोई भुगतान नहीं किया है, वो क्या कहलाते हैं, तो वो डी ऑप्शन जो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यानी कि जो बकाया व्यय है वो कहलाते हैं। फिर है द पर्सन हु मेक्स द इन्वेस्टमेंट एंड बियर्स ऑल द रिस्क कनेक्टेड विथ बिजनेस इज कॉल्ड, मतलब कि जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है और जो सारी रिस्क लेता है उसको क्या कहते हैं, तो वो ऑप्शन ए प्रोप्राइटर, यानी कि मालिक होता है उसका। तो फिर है अमाउंट पेड इन एडवांस फॉर ए पर्टिकुलर एक्सपेंस इज़ नोन एज, मतलब कि जो अपन ने किसी पर्टिकुलर एक्सपेंस के लिए कोई एडवांस दिया है अमाउंट, तो वो उसको क्या कहेंगे, तो वो ऑप्शन बी प्रीपेड एक्सपेंस, यानी कि पूर्वदत्त व्यय कहलाएंगे। तो साथियों, ये वीडियो कैसे लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।